जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में। दोस्तों, हमेशा की तरह फिर से लेकर के आ गया हूं एक और नए चैप्टर एवरेज का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे फुल कंसेप्ट और ट्रिक का। यानी इस फुल कंसेप्ट और ट्रिक के सीखने के बाद आप एवरेज के सवाल को, जैसे ही एवरेज का सवाल देखते ही आप आंसर बताएंगे मात्र 1 सेकेंड में। तो दोस्तों, आप इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही शानदार धमाल ट्रिक आपको अगर चाहिए तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और जोरदार तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक आपको धमाल ट्रिक का उद्घाटन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 6 संख्या का औसत 8 है, 7वीं संख्या क्या हो जिससे औसत 10 हो जाए। तो अगर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है तो आपको फार्मूला से या जोड़ घटाव गुणा नहीं करना है। आपको सिंपल से मेरे स्मार्ट अप्रोच को सीखना है, उसके बाद आप आंसर सेकेंडों में देंगे। देखिए स्मार्ट अप्रोच क्या है। अगर आपको इस तरह से अगर क्वेश्चन दिखता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मेट हम बताते हैं। फॉर्मेट कैसे लिखना है, सबसे पहले डेटा लिखना है। क्या लिखना है? डेटा। उसके नीचे लिखेंगे एवरेज। डेटा और एवरेज। डेटा में क्या लिखना है कि 6 संख्या है। क्या है? 6 संख्या। तो 6 संख्या क्या है? डेटा है। तो 6 संख्या का औसत 6 है, 8 है। तो यहाँ पर 6 संख्या और इसके नीचे इसका एवरेज कितना है? 8 है। ये लिख देंगे, ठीक है। 6 संख्याओं का एवरेज 8 है, ये हो गया। उसके बाद 7वीं संख्या क्या होनी चाहिए जिससे औसत 10 हो जाए। मतलब 6 यहाँ पर है तो एक और संख्या क्या होगी? एक और संख्या होगी, उसका औसत क्या होगा? मान लेते हैं x होगा, जिससे इसका फुल जो औसत आ रहा है, पूरे 7 संख्याओं का जो औसत आ रहा है वो 10 आ रहा है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि 10 दिया हुआ है, ठीक है, यानी 10 आ रहा है। तो ऐसे ऐसे सवाल को इस तरह से पहले डाटा बना लेना है, उसके बाद देखना है। यानी ओवरऑल इसका एवरेज कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज इसका 10 आ रहा है। तो जैसे 10 आता है तो 10 आ गया तो यहाँ पर आप 10 लिख देंगे, ठीक है। 10 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ 10 है, 6 संख्या का एवरेज 8 है। मतलब ये जो 6 संख्या है इसमें एवरेज क्या हो रही है? 2 से कम हो जा रही है। 2 क्या हो रही है? कम हो जा रही है। 2 कम हो जा रही है। 10 है, 2 कम हो गया। तो 2 कम हो जा रही है, लेकिन कितने संख्याओं पर कम हो रहा है? 6 संख्याओं पर कम हो रहा है। कितने संख्या पर कम हो रहा है? 6 संख्या पर। तो 6 संख्या पर कम हो रही है। तो एक संख्या में 2 की कमी, तो 6 संख्या में कितने की कमी? 12 की कमी। कितने की कमी हो जाएगी? 12 की कमी हो जाएगी। टोटल 12 की कमी हो जाएगी। तो यही 12 की कमी आपको अगले वाले संख्या में आपको 12 पुराना होगा, तभी आपको ये वाले आपका 10 एवरेज आएगा। यही बात को ध्यान रखना है। तो 6 पर 2 की कमी, 1 पर 2 की कमी, तो 6 पर 12 की कमी, यही 12 की कमी हो रहा है। तो 12 की बढ़ोतरी कितने संख्या में देना है? तो 1 संख्याओं में देना है। तो इसको लिखना कैसे है? एवरेज तो 10 है, 10 लिख देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस 12/1, 12/1, ठीक है। तो 12/1 करने पर इसको आंसर कितना हो जाएगा? 10 और 12 22 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे सवालों को इसी तरह से आपको पहले डाटा बनाना है, उसके बाद आपको कम बेस दे करके बनाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अगर समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, तब तक दोस्तों में शेयर कर दिए। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, 21 आंकड़ा है ना, इसका औसत 36 है, जिसमें से 12 आंकड़े का औसत 15 है तथा शेष 9 आंकड़ों का औसत है। यानी 9 आंकड़ों का औसत निकालना है। यानी 21 जो आंकड़ा है इसका औसत 36 है। तो सिंपल बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम डाटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेटा लिखेंगे। उसके नीचे एवरेज लिखेंगे। डेटा और एवरेज हो गया। डेटा में क्या है? 21 आंकड़ों का औसत 36 है। तो क्या करेंगे, 21 आंकड़ा है, इसके नीचे इसका एवरेज लिख देंगे 36, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ये नहीं लिखना है, ये क्या करना है, ये नहीं लिखना। पहले क्वेश्चन देखिए, ये नहीं लिखना है। ये तो ओवरऑल डाटा की बात कर रहा है, कोई बात नहीं। जिसमें से पहले 12 आंकड़ों का औसत 15 है, यानी जिसमें से 12 जो आंकड़ा है ना, 12 का औसत कितना है? 15, ठीक है। 12 का औसत 15 है।
उसके बाद शेष 9 बच रहा है, तभी तो 21 पूरा होगा। यानी 9 जो बच रहा है इसका औसत क्या होना चाहिए, मान लेते हैं x होना चाहिए, जिससे 12 9 21 यानी कितना हो जाएगा ये 21, यानी 21 आंकड़ों का औसत कितना आ रहा है 36। यहाँ पे 21 आंकड़ों का औसत कितना दे रहा है 36, यानी ये 36 आपको लाना है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इस तरह के डाटा जो आपका रेशियो में कटने वाला होगा तो काट लेंगे ताकि गुना करने में आसानी होगी। तो इसको काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा, ठीक कट गया। अब क्या देखेंगे कि ये एवरेज जो है 15 है, यहाँ पे 36 है, मतलब ये एवरेज बहुत ज़्यादा कम है। तो कितना कम है, तो ये 36 जो है कम है, ठीक है। तो यहाँ कम है तो यहाँ पे लिखेंगे कितना की कमी है 15 36 21 की कमी है, तो 21 की कमी हो जाएगा -21, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो कोई डाटा मिल नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे 4 है और ये 21 है, तो 4 है और 21 है, मतलब 1 पर 21 के कमी हो रहा है, तो 4 पर कितने की कमी हो जाएगी 84 के कमी। ये कितने के बराबर आ जाएगा 84 के कमी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 84 के कमी जो हो रहा है ना, है जो 9 संख्या है यानी जिसका रेशियो 3 आया है, 9 के वजह से आ रहा है, 9 के वजह से आ रहा है। तो ये जो 9 84 जो आ रहा है, तो ये 84 आपको x की जगह लिखना होगा +84, इसको प्लस देना होगा। क्या करना होगा, प्लस देना होगा। इसके ऊपर कितना है 3 है, 3 लोगों में 84 को बांट देंगे, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 28 या 84 आता है। ये जो 28 प्लस आया, ये 28 प्लस इस 9 आंकड़ों का औसत होगा। तो औसत कितना हो जाएगा 36 तो पहले से था और 28 प्लस और देंगे, 28 प्लस और देंगे तो जाके मेकअप कर जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 और 3 और 2 5 1 6, यानी 64 आपका 9 आंकड़ों का, शेष 9 आंकड़ों का औसत कितना होगा 64। C4 चांपले भरा था चांपले रहा इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 75 है, ठीक है। 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत 65 है, उसके बाद 25 संख्याओं के दूसरे समूह का औसत क्या होना चाहिए। तो टोटल नंबर दे दिया 50, टोटल नंबर कितना है 50 है, यहाँ पे 50। उसके बाद इसमें 25 गो का दे दिया है, 25 गो का नहीं दिया है, वही पूछ रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेटा लिखते हैं, उसके बाद एवरेज लिखते हैं, यहाँ पे सजा लेंगे। 50 में से 25 गो का जो है औसत कितना है 65 है, ठीक है। बचे हुए जो 25 है उसका औसत नहीं मालूम है तो x लिखेंगे। टोटल संख्या कितना है 50 है, 50 का एवरेज कितना है तो है 75, 50 का एवरेज कितना है 75। तो ये जो एवरेज 75 आ रहा है, ये जो एवरेज 75 आ रहा है, ये 75 और यहाँ पर 25 संख्याओं का औसत कितना है 65, यानी यहाँ पर 10 की कमी हो रही है, 10 की कमी हो रही है। तो यह 10 की कमी, यह 10 की कमी, यहाँ पर इसको काट लेंगे एक बार में, ये भी चल जाएगा, ये 1:1 हो जाएगा, यानी 10 की कमी हो रही है। 10 की कमी हो जा रही है तो 1 में 10 से गुना करेंगे तो यानी 10 की कमी हो जाएगा। तो इसमें 10 की वृद्धि होना चाहिए, क्या होना चाहिए +10 की वृद्धि होनी चाहिए। कितने पर 1 पर, तो ये क्या है 75 तो पहले से है, उसके बाद +10 की वृद्धि 1 पर हो रहा है, मतलब 75 और +10 कितना हो जाएगा 85, जो 85 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर ऐसे ऐसे ट्रिक आपको समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मधु 4 विषय में प्राप्त औसत अंक 64 है। मधु द्वारा कोई परीक्षा दिया जिसमें 4 गो सब्जेक्ट में उन्होंने जो अंक प्राप्त किया उसका औसत कितना है 64 है, ठीक है। उसके बाद 5वें विषय में उसने 69 अंक हासिल किया, तो मधु द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का नया औसत ज्ञात करें, यानी 5 में का बता रहा है। 4 गो का औसत दिया है, 1 गो का खाली दे दिया है अंक, तो 5 का औसत निकालना है, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले क्या बताया है, सबसे पहले यहाँ पर डाटा लिखना है, क्या लिखना है डेटा, उसके बाद एवरेज, ठीक है।
डेटा लिखना है और एवरेज लिखना है। 4 गो जो सब्जेक्ट है उसका औसत कितना है, 64 है। 4 गो का 64 है, एगो औरो विषय है। तो अगले 5वें विषय का औसत कितना है, अगले 5वें विषय का अंक दे दिया है, अंक दे दिया है 69। कितना दे दिया है, 69। यानी एक विषय का अंक 69 है तो एक विषय का औसत भी 69 होगा। ठीक है, तो नया औसत मांग रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले वीडियो में बताए थे कि अगर नहीं पता रहता तो हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका ओवरऑल 5 विषयों का औसत मान लेते हैं 64 मान ले रहे हैं। ठीक है, 64 मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 64 तो है, 64 है, लेकिन यहाँ पे 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ये तो पूरा का पूरा है, लेकिन ये 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। यह 5 जो ज़्यादा हो रहा है, यह 5 जो ज़्यादा हो रहा है ना, ये 5 विषय पर हो रहा है। कितने विषय पर हो रहा है, 5 विषय पर हो रहा है। यानी 5 की जो वृद्धि होगा 5 में बटेगा। नहीं सुनते हैं कि लड्डू कटाई तो कद्दू कटाई तो सब में बटाई, तो उसी तरह से एवरेज में भी कुछ भी कटाएगा तो सब में बटाएगा। तो 5/5 का मतलब होगा 1, यानी 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। जो 65 आपका ऑप्शन नंबर D4 दारू मुर्गा होली में इज द फेमस बा, इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, ज़्यादा गुना भागा नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है। यदि प्रथम 15 प्रेक्षणों का औसत 16 तथा अगले 16 प्रेक्षणों का औसत 20, कितना है, 20 है। अगले 16 का औसत 20 है, तो शेष प्रेक्षणों का औसत कितना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर डेटा लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डेटा लिखेंगे, डेटा और एवरेज। ठीक है, डेटा और एवरेज लिखे, यहाँ पे डेटा, यहाँ पर एवरेज। ठीक, डेटा क्या लिखना है कि 15 प्रेक्षणों का औसत 16 है। ठीक है, उसके बाद अगले 16 मतलब अगले 16 का कितना है, 20 है। अगले 16 का 20 है। ठीक है, तो शेष बचे प्रेक्षणों का औसत कितना है, तो 15 यहाँ पे हो गया, 16 यहाँ पे हो गया, मतलब 9 प्रेक्षण बच गया। 15, 16, 31, 9 बच गया। तो 9 प्रेक्षणों का औसत मान लेते x है। टोटल मिला के जो दिया है 40 प्रेक्षणों का, 40 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 32 है। यही आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 का 16 है, 16 का 20 है, 9 प्रेक्षणों का औसत बताए कि 40 और 40 प्रेक्षणों का औसत 32 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो एवरेज जो दिया हुआ है यहाँ पर 32, ये 32 से ये वाला एवरेज क्या है, इस ये वाला एवरेज जो है -16 कम है। क्या है, -16 की कमी है। इस वाले एवरेज में 16 संख्याओं का औसत 20 है, लेकिन टोटल 32 है, यानी यहाँ पे 12 की कमी है। यहाँ पे कितना की अब कमी है, तो यहाँ पे वृद्धि होना चाहिए। तो 15 को 16 से गुना करेंगे, 15 को 16 से 12 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 15 को 16 से गुना करेंगे, तो ये 15 को 16 से गुना करेंगे तो आएगा 240। ठीक है, 16 को 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 192। ठीक, अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा, लास्ट में 2 है तो 2, 9 4 13 के 3, उसके बाद 2 और 1 3, 3 1 हासिल 4, 432 के कमी हो रहा है यहाँ पर। यानी ये माइनस में है, यहाँ पे माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा तो प्लस में आएगा। माइनस माइनस, अगर यहाँ पे 432 माइनस है तो ये वाला 432 आपको यहाँ पर प्लस करना होगा। ठीक है, तो 432 प्लस किए तो यहाँ पे 432 प्लस कितने में होगा, तो ये 9 में होगा। कितने में बटाएगा, 9 में। यानी इस 9 को बांट देना है, 432 को 9 गुना में बांट देना है। तो 432 को 9 में बांटेंगे तो बांटने पर क्या आएगा, यानी कितना कितना बटाएगा, तो 9 चौका 36, 7 और 2 72 और 9 8 72, यानी 48 48 को बांट देंगे। 9 गुना में 48 48 को बांटेंगे, 9 गुना में 48 48 को बांटेंगे बढ़ा के। लेकिन पहले से कितना है, 32 है, पहले से है 32, 48 48 को बढ़ा के बांटेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 8 2 10, 4 3 7 1 8, यानी आपका 80 हो जाएगा। यानी 9 प्रेक्षणों का औसत अगर आप 80 रखते हैं तब मिला के आपको 40 प्रेक्षणों का औसत 32 आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर B B4
ब्रांड बिहार मनीष कश्यप इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 50 संख्याओं का औसत, यहाँ पे 50 संख्याओं का औसत 45 है, ठीक है। 50 संख्याओं तथा 3 नई संख्याओं का औसत 51 है, ठीक है। तो उस 3 नई संख्या का औसत कितना होगा, यही पूछ रहा है। कोई बात नहीं, सवाल देखते ही आपको सबसे पहले डाटा लिखना है, एवरेज लिखना है, ठीक है। 50 वो संख्या है, उसका औसत 45 है। उसके बाद 3 और नई संख्या यानी 53, 50 और 3 नई संख्या का औसत 51 आ जाएगा, ठीक है। यानी 53 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो मान लेते हैं 3 और नई संख्याओं का औसत कितना होता है, x। नहीं पता है तो लिख देंगे। उसके बाद आपको जो पूरा संख्या जो आ रहा है, 53 जो संख्या आ रही है, उस संख्याओं का औसत, टोटल औसत कितना है, 51 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 50 और 3 नई संख्याओं का औसत कितना है, 51 है, ठीक है। यहाँ पे 51 है तो हमने यहाँ पर 51 लिख दिया। तो 50 संख्याओं का औसत 45, 3 गो नए संख्या है उसका औसत नहीं मालूम है, लेकिन पूरे 50 और 3 53 संख्याओं का औसत आपका 51 दे दिया हुआ है। क्वेश्चन रेडी हो गया बन के। क्या करना है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 45 है, मतलब यहाँ पर 6 की कमी है, एवरेज में 6 की कमी है। यह 6 की कमी 50 पर है तो 50 में ये बटाएगा। तो 6 की कमी 50 में, तो 100 में कितना की कमी हो जाएगा, 300 की कमी हो जाएगी, 300 की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब 300 कमी होगी तो यहाँ पर आपको 300 देना होगा, तभी दोनों का पलड़ा बराबर होगा, यानी तराजू इक्वल होगा, बैलेंस होगा, ठीक। तो ये 300 जो वृद्धि होगा ये तीनों में बटाएगा, यानी जितना बढ़ेगा घटेगा वो तीनों में बटाएगा। तो ये 300 बटाएगा 3 गो में तो ये कट जाएगा 100 बार में, यानी पहले से तो 51 है और 100 गो और देंगे, मतलब 151 51 ये तीनों का एवरेज हो जाएगा। तीनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 151, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और जोरदार तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि आपका परिवार 1000 प्लस तो हो गया है, उससे और अधिक हो पाए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।